डियर स्टूडेंट, देखिए कंस्ट्रक्शन 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 में इसमें आपके सिलेबस में 2 टाइप के दिए गए हैं। आपके जो सिलेबस में इस साल एक तो लाइन का किसी रेशियो में डिवाइड करना, इंटरनली, एक्सटर्नली नहीं, इंटरनली किसी लाइन का रेशियो में डिवाइड करना, और एक दिया है एक्शनल पॉइंट से किसी सर्कल पर 2 टेंजेंट ड्रॉ करना। तो ये दो थ्योरम दो आपके 2 कंस्ट्रक्शन बताने हैं। जो सिमिलर ट्रायंगल वाला था वो इन्होंने इस साल रिमूव कर दिया है, तो मैं आपको सिर्फ ओनली 2 कंस्ट्रक्शन बता रहा हूं। एक तो लाइन का किसी रेशियो में डिवाइड करना, देखिए कंस्ट्रक्शन में फर्स्ट टू डिवाइड अ लाइन, line segment to a divide line segment in a ratio, in a given ratio, to divide a line segment in a given ratio, क्योंकि रेशियो को हमें गिवन करेगा। जैसे एक हमने लाइन सेगमेंट ले ली, ए बी एक लाइन सेगमेंट है 10 सेंटीमीटर, और इसको 3:2 में डिवाइड करना है, या इसको 7 ले लो आप, 7 सेंटीमीटर है और 3:2 में आपको डिवाइड करना है। तो आप क्या करेंगे, एक ए बी लाइन ड्रॉ करेंगे, ए बी 7 सेंटीमीटर सबसे पहले ए बी 7 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करेंगे। अब ए पर इस लाइन सेगमेंट के बिलो नीचे की साइड में आप एक्यूट एंगल बनाएंगे। एक्यूट एंगल आप 30 का, 60 का, 40 का किसका भी बना सकते हैं। ये एंगल आपका एक्यूट एंगल होगा। एक्यूट एंगल 60, 30, 48 किसी का भी बना सकते हो आप, एक्यूट एंगल होना चाहिए। अब जो रेशियो गिवन किया है मैंने 3:2, तो कितना हो जाएगा ये, अगर हम 3 और 2 को प्लस करेंगे तो 5। तो मुझे इस लाइन के, इस लाइन सेगमेंट के, इस जो लाइन है ए एक्स, इसके मुझे 5 पार्ट करने हैं। 5 पार्ट, या तो आप 1 सेंटीमीटर ले लीजिए कंपास में, या 2 सेंटीमीटर ले लीजिए, वो आपकी मर्जी है। जैसे 1 सेंटीमीटर लिया, इक्वल डिस्टेंस लेनी है आपको इन कंपास में, तो कंपास में 1 सेंटीमीटर, इन कंपास में 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस दोगे, और फिर कंपास को आप ए पॉइंट पर रखो, ए पॉइंट पर जब पुट करोगे तो यहां से एक आर्क लगाओगे, ये A1, फिर आप कंपास को A1 पॉइंट पर रखोगे, A1 पर, फिर एक और आर्क लगाओगे A2, फिर कंपास को आप A2 पर रखोगे, फिर एक और आर्क लगा दोगे A3, फिर आप कंपास को A3 पर रखोगे, 3 पर, तो यहां एक और आर्क लगा दोगे A4, फिर कंपास को आप A4 पर रखोगे, फिर एक और आर्क लगाओगे A5। इस तरीके से आप ये 1 सेंटीमीटर कह लीजिए, A1 इक्वल होगा A1 A2 इक्वल होगा A2 A3, ये इक्वल होगा आपका A3 A4, फिर ये इक्वल होगा A3, ये आपका A4 A5, ये सब इक्वल होंगे, और ये कितना होगा 1 सेंटीमीटर। ये सारे 1 सेंटीमीटर के इक्वल होंगे, 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस इन कंपास में। अब क्या करोगे आप, इस A5 पॉइंट को, आप B से ज्वाइन कर दोगे, B से ज्वाइन करोगे। B से ज्वाइन करने के बाद आप यहां पर एक आर्क लेकर एक एंगल बनाओगे, इस एंगल को मेजर करोगे, और जितने भी डिग्री का ये एंगल होगा वो एंगल आप फर्स्ट वाली रेशियो यानी 3, तो 3 पर यहां पर बनाओगे आप, इस पर A3 पर, ओके, सबसे पहला 3 दे रखा है, तो 1 2 3, A3 पर जितने डिग्री का ये एंगल है उतने डिग्री का आप यहां भी बनाएंगे, और इसको आप ज्वाइन कर देंगे।
जितने डिग्री का ये एंगल है उतने डिग्री का आप यहाँ बनाएंगे और इसको ज्वाइन कर देंगे। तो इसलिए ये आपके 3:2 में डिवाइड हो जाती है आपकी लाइन सेगमेंट। तो AC और CB का जो रेशियो होगा, AC रेशियो CB, वो 3:2 में डिवाइड हो जाती है आपके लिए। ये सारी डिस्टेंस A1, A2, A2, A3 ये सब इक्वल होनी चाहिए। और ये जो पार्ट जो हमने पार्ट किए वो 3 + 2 यानी 5 इक्वल पार्ट्स किए हमने, 5 इक्वल पार्ट्स और 1 सेंटीमीटर के, इस तरीके से। इसका एक और भी मेथड है, आप चाहो तो उससे भी कर सकते हो इंटरनली। एक और भी मेथड है इसका, देखिए एक और भी मेथड है। आपने ये भी एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ की AB, आपने इस पर भी A पर एक्यूट एंगल बनाया, एक्यूट एंगल, और B पर भी आपने एक्यूट एंगल बना दिया, ये भी एक्यूट एंगल, A पर भी एक्यूट एंगल और B पर भी एक्यूट एंगल। अब आपने यहां से इक्वल पार्ट लिया, A1, A2 और A3, ये इक्वल पार्ट होंगे A1, A2 और A2, A3 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर के। कंपास में आप 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस लेंगे, कंपास को A पॉइंट पर पुट करेंगे, A पॉइंट पर रखेंगे, फिर A1 आर्क लगाएंगे, फिर कंपास को A1 पॉइंट पर रखेंगे, फिर आर्क A2 लगाएंगे, फिर कंपास को A2 पॉइंट पर रखेंगे, फिर आर्क लगाएंगे A3। सिमिलरली आपको 3 और आप 2 और 2 पार्ट आपको यहां से सेम वही करना है, ये B1 आर्क लगाना है और फिर ये B2 आर्क 1 सेंटीमीटर पे। तो ये भी इक्वल होने चाहिए, B1 इक्वल टू B1 B2, और ये भी कितना 1 सेंटीमीटर। बस आपको कुछ नहीं करना है, स्केल से इसको B2 को और A3 से ज्वाइन कर देना है। तो ये भी डिवाइड जो होगा वो भी कितना होगा 2:3 का। ये AC और CB, ये AC और CB का जो रेशियो होगा वो कितना होगा 3:2 होगा। ऐसे भी आप कर सकते हैं इसका लाइन सेगमेंट का, इस लाइन सेगमेंट का कंस्ट्रक्शन आप ऐसे कर सकते हैं इंटरनली। और जो ट्रायंगल सिमिलर ड्रॉ करना था वो आपके सिलेबस से हट गया है। आप देखिए 2 टेंजेंट ड्रॉ करना फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट से, एक वो भी आपका कंस्ट्रक्शन वही बता देता हूं मैं आपको। ड्रॉ टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, देखिए जरा, correct to the construct to the construct to the construct the tangent to circle tangent to the circle to the construct the tangent to a circle from a point outside it, from a point outside it। एक सर्कल के बाहर कोई पॉइंट है और उससे आपको टेंजेंट ड्रॉ करना है। देखिए एक 6 सेंटीमीटर रेडियस का मैंने एक सर्कल लिया, इसकी रेडियस कितनी है 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ किया और इसे 10 सेंटर से फ्रॉम सेंटर से और P पॉइंट लिया 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर।
फ्रेंड, सेंटर से मैंने 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर एक पॉइंट लिया, फ्रॉम सेंटर से 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे आउटसाइड एक पॉइंट पी। अब इससे मुझे टेंजेंट ड्रॉ करना है, तो मैं क्या करूंगा, इस ओपी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करूंगा। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यानी इस पी पॉइंट से कंपास में मोर देन हाफ डिस्टेंस, कंपास में इस पी पॉइंट से मोर देन हाफ डिस्टेंस, आधे से ज्यादा, मोर देन हाफ डिस्टेंस लेकर और पी पर कंपास को रखकर एक आर्क लगा देंगे। एक आर्क लाइन के एबव और एक लाइन के बिलो, इस तरीके से आप आर्क लगा देंगे। फिर एक और आप उसी सेम डिस्टेंस से, चेंज नहीं करेंगे, सेम डिस्टेंस से, और आप कंपास को सेंटर पर रखेंगे ओ पॉइंट पर, और फिर एक इस आर्क को कट कर देंगे। कट करने के बाद आप इसको ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन करने के बाद ये आपको एक सेंटर मिल जाएगा ओ डैश। अब कंपास में आप कंपास में आप ओ डैश डिस्टेंस को, कंपास में आप ओ डैश या ओ डैश पी लेकर, कंपास में ओ डैश डिस्टेंस को लेकर और कंपास ओ डैश एज ए सेंटर लेकर एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। फिर सुनिए कि ओ डैश डिस्टेंस कंपास में लेके और सेंटर को ओ डैश एज ए सेंटर लेकर और एक सर्कल ड्रॉ करेंगे आप इस तरीके से। यहां पर कंपास को इस तरीके से, जो कंपास को ओ डैश एज ए सेंटर, इस तरीके से आप एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, कंपास को ओ डैश एज ए सेंटर यहां पर रख के कंपास को। तो ये सर्कल को Q और R पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है। Q और R पॉइंट पर, Q और R पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा, तो जॉइन द PQ एंड PR, join the PQ and PR. So PQ and PR are the tangent. PQ equal to किसके होगा, PR are the tangent. ये हमारे क्या होंगे, टेंजेंट होंगे। तो इस तरीके से आप ड्रॉ करोगे। फिर सुन लीजिए एक बार, मैंने 6 सेंटीमीटर रेडियस का, 6 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ किया। इस सर्कल ड्रॉ करने के बाद सेंटर ओ से 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी लिया आउटसाइड सर्कल के बाहर। अब इस ओपी को मैंने ज्वाइन किया। अब इस ओपी का हम बाइसेक्ट करेंगे, बाइसेक्ट 2 पार्ट्स में। तो कंपास में हम मोर देन हाफ डिस्टेंस लेंगे, पी पॉइंट पर रखिए कंपास को, मोर देन हाफ डिस्टेंस। जब मोर देन हाफ डिस्टेंस लेंगे तो पी पर, कंपास को पी पॉइंट पर रखकर और एक आर्क लगाएंगे आप अबव एंड बिलो, आर्क लगाएंगे। फिर आप कंपास को ओ पॉइंट पर रखेंगे, सेंटर ओ पर, और उस आर्क को कट कर देंगे। ये आर्क आपके कट हो जाएंगे। फिर इन दोनों को ज्वाइन करेंगे। ये मैंने ज्वाइन किए, देख रहे हैं आप, ज्वाइन किए। तो वो ओपी को ओ डैश पर इंटरसेक्ट कर रहा है, ओ डैश पर। तो ओ डैश कंपास में डिस्टेंस लेंगे, कंपास में ओ डैश डिस्टेंस लेंगे और ओ डैश एज अ सेंटर, और एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। ये सर्कल, बड़ा वाला सर्कल ड्रॉ करेंगे जो 6 सेंटीमीटर वाले सर्कल को Q और R पर इंटरसेक्ट करता है। Q और R पर इंटरसेक्ट करेगा और फिर ज्वाइन कर देंगे, ज्वाइन द PQ एंड PR। तो इस तरीके से आपके ये 2 टेंजेंट ड्रॉ हो जाएंगे। तो बेटा आपके सिलेबस में सिर्फ यही 2 कंस्ट्रक्शन थे, वो मैंने आपको बता दिए। थैंक यू।